नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी वर्शिप ट्री ब्रीफरी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ अपनी नक्षत्र माला की श्रेणी वर्शिप ट्री ब्रीफरी में 25वां नक्षत्र जिसका नाम है पूर्वा भाद्रपद। इसके पहले कि आप मैं वीडियो शुरू करूँ, आप मेरे वीडियो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इसमें हम अलग अलग नक्षत्र के देवताओं के मंत्र भी अभी शॉर्ट्स क्लिप बनाएंगे। मीन्स एक अलग ही पूरा एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ 27 नक्षत्र ख़त्म होने के बाद। तो मेरी इच्छा है कि मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। जय श्री साईनाथ, सीताराम और जय श्री नीम करोली बाबा। दोस्तों, पूर्वा भाद्र नक्षत्र अपना कुंभ राशि में आता है और मीन राशि में भी एक चरण आता है। पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण कुंभ राशि में है, एक चरण मीन राशि में, उत्तरा भाद्रा और रेवती मीन में भी एक पाद आता है, उसका एक पाद बोले थे, एक चरण। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र उसका दशानाथ है गुरुदेव, गुरु बृहस्पति, अपने देवों के देव। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र के हम आराध्य वृक्ष की जो बात कर रहे हैं तो पूर्वा भाद्रा नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है आंबा, मैंगो, जिसको हम बोलते हैं केरी का पौधा, मैंगो का, जो जगह जगह आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप किधर कोई भी नर्सरी से लाके उसको मैच्योर कर सकते हैं, घर में उगा सकते हैं और 1-1.5 साल में वो छोटा ही पौधा होगा, फिर आप उसको किधर अच्छी जगह लगा सकते हो। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र, इसका नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है मैंगो और उसका पर्याय वृक्ष जो कचनार है, जो आपटा, जो हमने कल बोला था कि जो दशहरा के दिन सबको हम शेयर करते हैं, महाराष्ट्रियन भाई बहन भगिनी बंधु है अपने, वो एक दूसरे को देते हैं कि इससे सोना समझ के लेन देन करते हैं। वृक्ष का पत्ता ही है, आपटा बोलते हैं उसको, मराठी में कचनार भी बोलते हैं। इसे 2 पार्ट में होता है, दिल शेप का ऐसा होता है। पूर्वा भाद्रपद की धारण औषधि है माका। मैंने कल भी आपको बोला कि माका आप गूगल में डाल के देखो, माका के अलग अलग नाम रहेंगे, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम रहेंगे। वो नर्सरी वाले से लेके उसकी जड़ आपको धारण करनी है, रवि पुष्य में, गुरु पुष्य में, रवि हस्त में, या कोई भी शुभ दिनमान देख के उसके लिए बोल रहा हूँ कि कभी कैसा होता है कि इतना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें कितने कितने कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलग अलग जात की वैकल्पिक युतियाँ होती रहती है। चंद्र राहु, सूर्य राहु, शनि चंद्र, शनि सूर्य, शनि। कभी आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो क्या है कि ये पूरा एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स है। दिस वर्ल्ड इज मैथमेटिक्स। जैसा आइंस्टाइन जी ने बोला था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस विथ अस। मीन्स हर एक चीज़ ऐसी प्लान है, ऐसी सिंक्रोनाइजेशन में है कि उसको बनाने वाले को हम लोग सत नमन करते हैं। उसके लिए बोलते कि तेरी लीला अपरंपार है परमात्मा, तुझे कोई पा नहीं सकता है। इतने नक्षत्र के आराध्य वृक्ष ऋषियों ने देखे हैं ऋग्वेद में। इसके जो आराध्य देव है जिसका नाम है अजेक पादाय नमः, अजेक पादाय नमः। एक माइटी, एक वनस्पति के एक ऐसे देव है कि एक विश्व ऐसी एक पर्सनालिटी है कि जिसको, जो अजन्मा है, अजेक बोले अजन्मा, और जिसकी एक लाइट जैसी एक आकृति है, ऐसी उसकी कल्पना की गई है। सबसे पावरफुल है। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र वाले को अपने अच्छे समय में या अपने संकट के समय में ओम अजेक पादाय नमः की माला करनी चाहिए। ऋग्वेद में उसके 5 सूक्त आते हैं और अपने इसमें भी है, शांति पर्व में भी आते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी उसका उल्लेख है। अजेक पाद नाम के एक एकादश रुद्र में उनका नाम है। मीन्स वो सबसे भयंकर है, मगर इनके लिए वो बेनेडिक्शन है, आशीर्वाद है। उनके आशीष लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मीन्स कोई आपके पास बहुत बड़ा पहचान वाला ज्योतिष होवे, कोई पंडित होवे, पुरोहित होवे, या यज्ञकर्ता होवे, या विधि विधान से करने, तो उनको बोलना कि मुझे अजेक पादाय नमः के मंत्र करने हैं, जाप करना है और दशांश होम करना है। आप करवा सकते हो, ये बहुत अच्छी विधि है। जैसे कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, एक किसी के आप है, किसी के उदक है, किसी के वायु देवता है, किसी के वरुण देवता है। अभी वरुण देवता है तो आपने देखा होगा कि सत्तारा के देवता है वरुण। तो ऐसे अलग अलग इनके कैसे देवता है सब। तो सबको एक जरा से ब्रह्मांड में परमात्मा ने, जिसको हम माइटी पावर्स बोलते हैं, अलमाइटी, सबसे करुणावान जो भगवान है, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अपनी नेमतें डाली हुई है कि आप जहाँ जहाँ उसके इम्प्रिंट देखोगे, जहाँ जहाँ उसकी
ये क्या बोलते हैं, उसकी अभिव्यक्ति देखोगे, वहाँ वहाँ आप चौंक जाओगे। ऐसी चीज़ें कैसे कैसे भगवान ने बनाई है कि हमारे लिए हर एक जगह पे ये जो मैं पौधे बोल रहा हूँ वो इतने सस्ते और इतने अवेलेबल है कि कहीं भी मिल जाएंगे, मगर वो जो काम करेंगे वो रामबाण काम करेंगे अपने लिए। मेरी आपको एक ही विनती है कि आप अपने हिसाब से करते रहिए। इसको जल चढ़ाइए, जल ऐसे चढ़ाना है, ऐसे देना है अपने हाथ से, अपने हाथ की ऊर्जाओं को उसके पानी में सम्मिलित करना है और वो वृक्ष में देना है। आपको ही पानी चढ़ाना है। आप अपना काम दूसरे किसी को, सर्वेंट को, किसी को भी, अपने घर के कोई मेंबर को या कोई दोस्त को नहीं दे सकते हो। ये चीज़ ऐसी है, इसका अनुष्ठान आपको ही करना है। पहले आप लगातार 27 दिन तक कीजिए। अभी देखो आज स्वाति नक्षत्र है, कल अनुराधा नक्षत्र, तो जिसका स्वाति नक्षत्र है पंचांग में देख, उसी दिन से आप लाओ। क्या स्वाति नक्षत्र है तो उसका वृक्ष है, अब भाई अशोक है कि अर्जुन है, तो अर्जुन उसको लेके आओ, अर्जुन लेके आओ और उसका आप अनुष्ठान चालू करो। इसकी आसमान में आकृति मचान जैसी है, एक 4 ऐसे कोने का जो अपना अपना कैसा पलंग कैसा होता है, ऐसी इसकी भी आकृति। स्वाति नक्षत्र के में जो आराध्य वृक्ष है वो आम्र है। जैसे अपने अपने महान कवि कालिदास है, उनके अपने शाकुंतल में, कुमार संभव में आम्र की बहुत बहुत लीलाएँ लिखी है, बहुत ही कविताएँ लिखी है, बहुत जगह उल्लेख है। तो आम्र के वृक्ष में ऐसा है कि उसमें देवताओं का वास है। ऐसे शिरडी में भी साहित्य चरित्र में 4 चैप्टर में आता है कि बाप आरंभी ये फ़कीर चांद पाटिल को जो भी मिले थे, तभी वो आम के पेड़ के नीचे मिले, फिर वो नीम के पेड़ के नीचे पूरा ज़िंदगी निकाला। बाबा का शिरडी आते हैं, मगर आम के वृक्ष को भी देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। उसके भी ऐसे गुरुदेव है, वो गुरु की आहुति में भी उसका यूज़ होता है। आम के पेड़ की लकड़ी इतनी पवित्र है। और पूर्वा भाद्रा वाले को तो सोने पे सुहागा है, उनको तो आम तो सबसे प्रिय चीज़ है। आम के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, आम को पूजन में रखना चाहिए। आपको आम के वृक्ष की मैक्सिमम पूजा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। ये पूर्वा भाद्रा पद वाले के लिए मेरी सलाह है। मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको एक क्लिक से काम हो सकता है, दूसरे किसी की ज़िंदगी बन सकती है। विषय श्रद्धा का है। कोई ऐसा बोलेंगे हमारे कैसे भौतिकवादी, अस्तित्ववादी, वैसे बोलेंगे कि इससे क्या फ़र्क होता है, ज्योतिष जैसी कोई चीज़ नहीं है, नक्षत्र पानी देने से ऐसा होगा नहीं। सब चीज़ आप अपने धूप में अपने हाथ पे बाइनोक्यूलर रखो, आपका हाथ जल जाएगा। इतनी किरण की डेंसिटी है। आज लाखों करोड़ों मील दूर वॉयेजर है, अभी भी वो अपनी प्रतिमाएं भेज रहा है ब्रह्मांड से आगे की जगह की भी, मीन्स अपनी सोलर सिस्टम के आगे की भी प्रतिमा के कैसे किरण से आते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो किरण से है, मोबाइल से। तो ये क्या है, ये वही रेज ही है ना। ये पूरा ब्रह्मांड क्वांटम फिजिक्स पे चल रहा है। एक थियरी है, तो ये भी एक थियरी है। और सबसे बड़ी बात ऐसी है कि आप सदगुरु, जो भी आपके सदगुरु, जिसको भी आप मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, परमहंस सिद्ध को मानते हो, रामकृष्ण परमहंस देव को मानते हो, मिस तिलंग स्वामी को मानते हो, माधवनाथ महाराज को मानते हो, बड़े बड़े संत तो ऐसे हैं कि वो कुंडली बदल देते हैं। तो उनकी दुआ से, उनके आशीर्वाद से आप काम करोगे तो आपका नहीं होने वाला काम भी हो जाएगा। क्योंकि एक बार माधवनाथ जी महाराज के पास एक औरत आई, बोला मेरे बच्चे की ज़िंदगी कम है, ऐसा मुझे किसी पंडित ने बताया है। बहुत बड़े सिद्ध थे इंदौर के, पूना में भी उनका वास्तव्य था और 60-70 साल पहले उन्होंने समाधि ली। तो उन्होंने बोला कहाँ है, लाओ कुंडली, एक बरोबर नहीं है। अपने हाथ से कुंडली बना दी। उन्होंने कुछ ग्रह ऐसे लिख दिए तो वो आदमी 80-90 साल तक जिया, जबकि वो जीने वाला था 30-40 साल। ऐसे बड़े बड़े ज्योतिषों ने बोला था। तो संत, महात्मा, सिद्ध, परमहंस, नीमकरोली बाबा है, जो भी बड़े सिद्ध है, उनके चरण में उनको याद रख के, अपने माता पिता को याद रख के, सच्चाई रख के, दिल में पाकीज़गी रख के, नियत से आप काम करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और ये मैंने नहीं लिखा है, ये 5000, 10,000, 20,000 साल पहले ऋग्वेद में, अपने वेदों में, पुराणों में सब लिखा है। सब बड़े बड़े सूफियों के ग्रंथ में भी, कुरान में भी, बड़े भी पवित्र ग्रंथ है। अब हर पवित्र ग्रंथ में वृक्षों की उपासना का महिमा है। तो ये एक संधि है कि आप दूसरे तक मेरी बात पहुंचाइए। और आज के लिए बस इतना ही। मेरा नंबर है 9757111748, 9757111748। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उसके आराध्य देव है अजेक पादाय नमः, उसके दशानाथ है गुरुदेव, और उसका आराध्य वृक्ष है केरी का वृक्ष का। ये आप करेंगे तो आपकी कुंडली में गुरु जो ग्रह है वो अपने आप बलवान हो जाएगा। ऐसा ये सब रिसर्च है। और आज के लिए इतना ही। नमस्ते। और ये चैनल अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करना।